सर, और जो रिजिम चेंज होगी ये आप इतनी बार चर्चा में बोल चुके हो कि इतना आसान भी नहीं है रिजिम चेंज करना, लेकिन अगर हुई तो क्या वो भारत के लिए पॉजिटिव पॉइंट है या फिर नेगेटिव? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की कमर तोड़ दी अमेरिका ने इस बार ईरान के ऊपर अटैक करके, और आपने भी खुद कहा था कि हमने वहां पर ऑयल डिस्कवरी की थी तो उसके बाद जो सप्लाई थी वो चाइना को दे दी थी ईरान ने। तो अभी ये भारत के लिए एक एडवांटेजियस पोजीशन हो गई है क्या ये? देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, हम इजराइल के बारे में कोई भी नजरिया रख सकते हैं, लेकिन ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर जो जनाब चले गए, वो बार बार कहते थे कि इजराइल जैसा कोई देश है ही नहीं। इजराइल के अस्तित्व को ईरान स्वीकार ही नहीं करता। उनका कहना ये कोई देश है ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, न्यूक्लियर पावर है इजराइल, पर उनका कहना है हम तो मानते ही नहीं है ऐसा कोई देश है। तो और ज्यूज का अपने राज्य, हम तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब बात है, जिससे कि आपस में जो है उनके बीच में तनाव आता है। तो इसलिए जो मेरा ये मानना है कि अगर जो है इजराइल में मॉडरेट सरकार आ जाती है, ऐसी सरकार आती है जो ये कहती है भाई ईरान का बहुत पोटेंशियल है, ईरान एक महाशक्ति बन सकता है। ईरान एक इतनी, और अगर आप इतिहास उठा करके देखते हैं, तो जब वहां पे जो है अगर आप पुराना बेटा आप उठा के देखते हैं, तो साइरस द ग्रेट वहां का राजा हुआ करता था। और साइरस द ग्रेट था, वो इतना बड़ा राजा था कि पूरा मध्य एशिया में उसका दबदबा था, और पूरे मध्य पूर्व में उसका दबदबा था। पत्ता नहीं हिलता था बिना उसकी इजाजत के। इतना बड़ा एम्पायर था ईरान अपने अपने जमाने में, इस्लाम आने से वहां पहले। तो ईरान का पोटेंशियल है कि वो बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, और भारत के साथ कोलैबोरेट करे तो उसको फायदा ही फायदा है। तो अगर वहां सत्ता परिवर्तन होता है, वहां ऐसी सरकार आती है जो धर्म को आगे नहीं रखती, मजहब को आगे नहीं रखती, हर चीज को मजहब के चश्मे से नहीं देखती, तो भारत के लिए तो अच्छी बात है। क्योंकि हमारे बिल्कुल 3 दिन और 5 घंटे के अंदर वहां से समुद्री जहाज तेल लेकर के भारत आ जाता है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैस के भंडार ईरान में है। आज हमको क्या चाहिए? हमको सस्ता तेल चाहिए और नजदीक से का तेल चाहिए। हमको प्राकृतिक गैस के आने वाले समय में ज्यादा जरूरत है। अगर ईरान ऐसा देश बन जाता है जो भारत के साथ यह करना चाहता है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके दर्शकों के लिए रुचिकर होगा उनके लिए। आज से बहुत 15 साल पुरानी बात है। हमने ईरान से सॉवरेन डील करी। सॉवरेन डील उसको बोलते हैं जो सरकार करती है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है जिस डील को, उसे सॉवरेन डील बोलते हैं। हमने ईरान के साथ सॉवरेन डील करी, जिसमें भारत पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने दस्तखत करे राष्ट्रपति की तरफ से। और जब राष्ट्र सॉवरेन डील कॉमर्शियल डील होती है, तो वो पवित्र होती है, उसको आप सवाल नहीं उठा सकते कभी भी, है ना। तो ऐसी डील हम लोगों ने उनसे करी, जिससे $30 बिलियन की प्राकृतिक गैस हमने ईरान से खरीदनी थी। दस्तखत हुए, सेरेमनी हुई, सेलिब्रेशन हुआ, और ईरान ने वो डील जो सॉवरन थी, आने वाले 4 साल बाद उससे बैकआउट कर गए। कहने लगे प्राइस जो आपने तय करी है हम उसको रीनेगोशिएट करेंगे। उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने, हमारे सुप्रीम लीडर ने कहा है, सुप्रीम लीडर जो कहते हैं तो उसको हम नकार नहीं सकते। उन्होंने कहा ये कॉमर्शियल डील है, इसमें सॉवरेंटी कहां से सुप्रीम लीडर आ गए? लेकिन ईरान जो है उसने टस से मस नहीं किया। वो डील जिससे उनको 30 बिलियन का फायदा होता उन्होंने स्क्रैप कर दी। और वो डील जिससे वो एलएनजी एक्सपोर्ट कर पाते भारत को, और सिक्योर मार्केट उनकी बनती, और एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाते, वो नहीं उन्होंने करी। और आज की तारीख में ईरान के अंदर एक टर्मिनल नहीं है एलएनजी का। दुनिया का दूसरे सबसे बड़े वहां गैस के भंडार हैं, पर एलएनजी टर्मिनल की उन्होंने शक्ल आज तक नहीं देखी भारत से डील स्क्रैप करने के बाद। तो इतिहास, जब हम भावुक हों ईरान को लेके, हमें इतिहास जो है वो साथ साथ याद रखना पड़ेगा। अब आखिरी सवाल सर, क्या बाजार ओवर रिएक्ट करेगा इस वाली खबर के ऊपर? और आप बोल रहे हो 10 दिन का समय है अभी, तो 10 दिन तक कैसे तनाव की स्थिति शेयर बाजार के लिए रहेगी? और कच्चा तेल कितना उबाल मार सकता है? बहुत अच्छा, देखिए प्रश्न किया। जो देखिए, बाजार जो रिएक्ट करता है वो एनालाइज बहुत ज्यादा नहीं करता। बाजार हमेशा जो है सेंटिमेंट्स पे चलता है। बाजार इसको देखता है कि बम कितने फट रहे हैं। बाजार ये देखता है कि कितने लोग भागे, कितने लोग परेशान हुए। बाजार वो हमारे जैसे जो डीप एनालिसिस करने वाले लोगों के कहने पे नहीं चलता। वो सुपरफिशियल जो टेलीविजन पे दिख रहा है, स्क्रीन उस पे चलता है, और उसी पे इम्पल्स पे रिएक्ट करता है। तो कल जब बाजार खुलेंगे तो रिएक्शन तो बड़ी उनकी जो है पॉजिटिव नहीं होगी, उसमें घबराहट दिखेगी। और जब भी घबराहट होती है, कीमत ऊपर जाती है, बाजार हिलता है, वो कल दिखेगा आपको। और उसके बाद जो है, अगर जो अमेरिका और इसराइल जो है 5-6 दिन और लेते हैं और बमबारी को और तेज करते हैं, तो बाजार में उसकी रिएक्शन आपको दिखेगी।
लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं और मेरे साथी बता रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये एनालिसिस किया है कि अगर तेल की कीमत जो है वो $85 भी पहुंच जाती है या उसको भी क्रॉस कर जाती है, तो उनका ये मानना है कि वो अ, अगर 8-10 दिन रहती है तो ग्लोबल इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी उसको एकोमोडेट कर लेगी, क्योंकि वो टिकने वाली नहीं है। उसके बाद अमेरिकी सरकार कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी बाजार अपने लेवल पे वापस आ जाए, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और अब बाजार पे और तेल की दुनिया में आज की तारीख में भी अमेरिका की दखल होती है। अगर उसको कोई नकारता है तो आप यथार्थ को नकार रहे हैं। हकीकत यह है कि बिहाइंड द सीन अमेरिका की बड़ी भूमिका हमेशा रहती है। तो मेरा ये मानना है कि इनका कैलकुलेशन के 7-8 दिन हमको दीजिए, 7-8 दिन में हम यहाँ पे इनकी हालत ऐसी कर देंगे कि उसके बाद वहां सत्ता परिवर्तन होना तय होगा। अब सत्ता परिवर्तन 6 महीने में हो या 8 महीने में, वो एक अलग विषय है। जहां तक ये, तो इसलिए ये बाजार को इसके लिए तैयार है। और बाजार अब जो जब जब भी अनसर्टेनिटी होती है या वॉलेटिलिटी होती है तो बाजार उसको पसंद नहीं करता। तो बाजार में ये रिएक्शन आपको देखिए 3-4 दिन के बाद जब बाजार को ये बात समझ में आने लगेगी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो बाजार की रिएक्शन थम जाएगी। और बाजार जो है वो वापस, खासतौर से तेल का बाजार और गोल्ड का मार्केट, धीरे धीरे वो अपने लेवल पे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। बल्कि ईरान का तेल जो है कुछ समय के बाद, जैसे वेनेजुएला का तेल बाजार में आना शुरू हो रहा है, ईरान का तेल अगर बाजार में आना शुरू हो जाता तो तेल की कीमत $55 हो जाएगी। वो तो भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि ईरान के पास भारी तेल के भंडार हैं। और अगर वो ईरान का तेल जो आज सिर्फ सस्ते दाम पे सिर्फ चाइना को जाता है, अगर वो भारत को आने लगे तो हमारे लिए तो अच्छी खबर है। हमको ये भूलना चाहिए, हमारी एक रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी, तो बनाई ईरान के तेल के लिए गई थी, है ना, उसी के लिए बनाई गई थी वो। और आज हम नहीं लेते वहां से तेल। तो मुझे लगता है अभी कुछ कहना मुश्किल, क्योंकि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारत के लिए जो है वो जो भी कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान होने की हमको जरूरत नहीं है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता भी है और वहां ऐसी सरकार आती है जो कट्टरवादी नहीं है, तो हमारे लिए तो ठीक है, हम व्यापार करेंगे। हमें तो उनसे व्यापार करना और अच्छे संबंध रखने हैं। और साथ में हमें यह भी देखना, हमारे देश में भारी शिया आबादी भी है जो ईरान को बड़ा पसंद करती है। हम सभी ईरान को पसंद करते हैं। वहाँ के कबाब, वहाँ की बिरयानी तो बहुत अच्छी होती है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। हमारी खूबसूरत बिल्डिंग ताजमहल जो है उसका जो आर्किटेक्ट था वो ईरान का ही था, शिराज उसका नाम था। तो बड़ा सुंदर मुल्क है। और हमारे अच्छे, हम चाहते हैं वहाँ की जनता जो है उसको और थोड़ा काम मिले, वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक हो, मॉडर्न आउटलुक आए, ईरान तरक्की करे। भारत के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। भाई साहब, देखते हैं कल सुबह शेयर बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नीजर्क रिएक्शन तो देखने को मिलेगा, लेकिन सलाह ये है कि प्लीज पैनिक में कुछ मत कीजिए, जो होना था पैनिक नहीं। हुआ। और उसके बाद देखते हैं, और चार रिस्क पांच प्रीमियम भी दिन का बढ़ेगा। मार्केट रख के चलिए, चार जी, पांच दिन और का टाइम दीजिए। 4-5 दिन का टाइम दीजिए। सोने चांदी में रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा, ऑब्वियसली ऊपर ऊपर दिखेगी कीमतें जाती हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी स्थिति बनेगी। जब स्थिति नॉर्मलाइज हो जाएगी तो सोना चांदी फिर अपने भाव पे वापस आ जाएंगे, कच्चे तेल का भाव भी नीचे आ जाएगा। कोई बात नहीं, एक बार का नीजी रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा शेयर बाजार पर। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका हमारे थैंक यू। साथ जुड़ने के लिए, और इस मुद्दे पे अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक थैंक यू। थैंक यू।